बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन और मैं हूं मुनीब फारूक। बुरा वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जहां एक तरफ फैसले आ रहे हैं 9 मई के हवाले से, वहां सियासी नाअहलियां भी हैं, मसाइल भी हैं, बेशुमार इशूज हैं। वहां ताने भी दिए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके तो लोग ही नहीं निकलते, और शायद अब उन्हें अकल आ गई है कि वो इंतशार के हक में बाहर निकलने के लिए कन्विंस नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये जबर फस्तायत खत्म होनी चाहिए, 9 मई की गर्द अब बैठ जानी चाहिए। हो गए हमारे लोग सजा याफ्ता भी और हो गए वो डिस्क्वालीफाइड भी, अब क्या रह गया है? कुछ तब्दील कीजिए, इस गर्द को बिठाइए और आगे चलिए। ये वो दलील है जो कि दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। असल माजरा है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सियासी अमूर के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। राना साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं आपके कुलीग ही हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, उन्हें क्या कहा मैं चाहता हूं, अगर आपकी नजर से नहीं गुजरा तो आप सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत का तसल्सल चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है ये सिस्टम चले, आदमी आजाद हो। हमारे 7 पार्लियामेंटेरियन कन्विक्ट हुए, हमारे 2 सेनेटर कन्विक्ट हुए, 4 MPs कन्विक्ट हुए, 39 कन्विक्शन के रिस्क पे है। अगर ये तरीकाकार ऐसे चला तो मुल्क की जड़ें हिल जाएगी, लोगों का इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। अगर जमहूरियत ने जड़ें पकड़नी है तो ये सजाएं बंद हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन बंद हो। 9 मई की धूल अभी बैठ जाए तो बेहतर है। हमारी कन्वेक्शनें हुई, हमारी डिस्क्वालिफिकेशनें हुई, अब तो हिसाब बराबर हो गया। अब हिसाब बराबर होने के बाद आगे की तरफ तो सोचो, कब तक खान साहब को जेल में रखोगे? अब ये गुफ्तगू उन्होंने परसों की है राना साहब, आज भी खैर वो पार्लियामेंट में मौजूद है। सवाल ये, वो कहते हैं भाई हो गया, आप हिसाब सेटल हो गया, हमारे लोग भी, सजाएं भी हो गई, नाअहल भी हो गए, तो 9 मई की धूल अब बिठा दें, अब आगे चले। वजह क्या है, आगे क्यों नहीं कुछ चल पा रहा? नहीं, 9 मई की धूल कैसे बैठेगी? 9 मई एक इंसिडेंट है। उस दिन लाहौर में एक बड़ा वाकया हुआ। जिन्ना हाउस को जो है वो वहाँ पे लोगों ने ट्रेसपास किया, अंदर दाखिल हुए। किसको नहीं मालूम कि वो किसका घर था, वहाँ पे कौन रहता था और उसकी क्या जिम्मेदारी थी, और वो उसका कैंप ऑफिस भी था, वहाँ पे हसास तनसीबात भी थी। जिस किस्म के मनाजर सामने आए, वर्दी को जिस तरह से छड़ी पे घुमाया गया, तो क्या उसका एहतसाब, उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए थी? वो कहते हैं हो गई, सजाएं हो गई। नहीं, मामला ये है ना कि वो सजाओं, वो तो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। क्या पेशावर में जिस घर को ये आग लगाना चाहते थे वो किसका घर था? और जब उसमें कामयाब नहीं हुए तो वो साथ बकर मंडी जानवरों समेत उसको आग लगा दी। एक तारीखी बिल्डिंग थी रेडियो पाकिस्तान की, कोई पता नहीं 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसको आग लगा दी। मियाँ वाली एयर बेस में लोग दाखिल नहीं हुए, वहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाया। फैसलाबाद आए, शेर खान का जो था उसका बाहर मुजस्मा उसका लगा हुआ था, उसको डंडे और जूते उसके ऊपर नहीं बरसाए, तोड़ के फेंका तो जब ये वाकयात हुए हैं, जब GHQ के गेट को तोड़ा गया है, तो फिर या तो ये कहें कि जी ये सारा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये ऐसे ही किसी ने बस अफसाना गढ़ा हुआ है। और अगर ये हुआ है तो फिर मामला ये है कि फिर इसकी प्रोसिक्यूशन भी होनी है, फिर किसी को सजा भी होनी है। वो दोनों हो गई ना, सजाएं भी हो गई। नहीं तो फिर नहीं, वो तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। कहने से क्या फर्क पड़ता है? सजा तो तुसी दे दी, रियासत ने दे दी। तो फिर वो रौला किस गल दा? फिर तो वो कहते हैं ना बस करे, हमें कुछ सियासी स्पेस तो दे, आप तो टोका रखा हुआ है, चलाई जा रहे हैं। ये है कि ये टोका कैसा हुआ जी? जब 9 मई एक वाकया हुआ है, उसके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब देखें ना, जिस अदारे के ऊपर हमला हुआ है वो अदारे के लोग तो मुद्दई नहीं बने ना, वो विटनेस बॉक्स में आए हैं। वहाँ पे पुलिस है। इसमें एक केस ऐसा भी है कि जो उस अदारे से हट के है, वो मेरे घर को इन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी। ठीक है, उसमें जितने लोग हैं ये बैठे मेरे साथ साबित करें कि एक भी बेगुनाह है उसमें, जो जिनको तमाम यानी तमाम लोग जो उसमें चलान हुए हैं वो हमारे महल्लेदार हैं, हमारे हलके के हैं। मैंने वहाँ से 7 इलेक्शन लड़े हैं,
2 उन्होंने जीते हैं, 5 हमने जीते हैं। हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घरों को जानते हैं, हमें तो कोई मुगालता नहीं है ना। इसमें तो हमें पता है। इंडिपेंडेंट विटनेस, मुझे याद है जब राणा साहब आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा हुआ, आप एक दलील दिया करते हो, आप वकील में आप कहते यार कोई इंडिपेंडेंट विटनेस तो लेकर आओ, आप ये कहते थे। इन मुकदमों के अंदर भी जो सारी विटनेस है प्रोसिक्यूशन सारी हो, इसमें इतनी एविडेंस है, इन लोगों ने जो किया खुद ही जो है वो ऑडियो वीडियो खुद ही लोगों को शेयर करते रहे कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब देखें, ठीक है, तो जो सरताज गुल साहिबा, उमर यूसुफ साहब, इनको इनका फैसलाबाद के मुकदमों से क्या था? किनका? ये जो सरताज गुल साहिबा, तो ये इमा है। अच्छा, मतलब आप इनके इमा पर हुआ। देखें, बात ये है कि हम अगर यानी मोटिवेट करें लोगों को, उकसाएं लोगों को, और वो लोग जाके किसी जगह पे नुकसान कर दें, तो हम जहां कहीं भी बैठे हों, मतलब अगर आप यहाँ बैठ के किसी को प्रोवोक करें तो आपको उसकी तो ये जुर्म है, प्रोवोक करना जुर्म है। अब आप मुझे बताएं कि चले वो 2 साल पुरानी बात सुनने वालों को समझ कम आएगी। अब ये 20 दिन हो गए हैं 5 अगस्त के हवाले से, पूरी लीडरशिप, आप मुझे कोई एक लीडर इनका बताएं जो सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग है। इनमें से वो अली जफर साहब ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा कि हम जो 5 अगस्त को करेंगे, हमने अब पहले से नहीं बताया, उस दिन जब करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो कुछ भी नहीं तो आपने हुआ कुछ नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हो जाता तो कि ये पूरी लीडरशिप जो 20 दिन से एक बयानिया बना रही थी, ज़हन साजी कर रही थी, तो क्या ये कसूरवार ना होती? उकसाने की, मोटिवेशन की, प्रोवोक करने की। शुक्र है कुछ नहीं होया, नहीं तो जिस स्पीड ते तुसी जा रहे तुसी हर किसी ਨੂੰ तर लेना तो नहीं, सारे तरे जाना सी, तरे जाना चाहिए सन। तो 9 मई जो है, 9 मई को पीटीआई की पूरी लीडरशिप ने इमरान खान साहब से लेके आखिरी बंदे तक, इन्होंने सब ने, आप उस वक्त की वो अपना जो प्रोग्राम्स हैं, जो वीडियो ऑडियो है, वो देखें। इन्होंने ये ज़हन साजी, तो ये इन्होंने बयानिया बनाया नहीं कि खान है तो पाकिस्तान है, वो खान हमारी रेड लाइन है, अगर अरेस्ट होगा तो हम फलां जगह पे बाकायदा अदारे का नाम लेते थे कि वहाँ पे जाके हम जो है वो एहतजाज करेंगे और वहाँ पे हमला करेंगे। तो फिर वही कुछ है इन्होंने किया। तो फिर तो अब ये कैसे कहते हैं कि जी हमारा कसूर ही कोई नहीं है, ये देखें हमारे साथ जुल्म, यानी ये तो ना कहें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। साहब उनका बात जो भी जिसके खिलाफ भी फैसला आता है, आपने सारी उम्र गुजार दी, उन्हें कहने मेरे साथ ज्यादती हुई है, कॉमन नोशन है ना, बट आप सजाएं दे रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। एक आपके कुलीग हैं बैरिस्टर गौर खान साहब, वो भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, खुद बड़े अच्छे वकील हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम सियासत तो करने दें आप लोग तो का जो मिशन है, आपका मिशन तो ये है कि इनकी अददी नंबर है वो खत्म है। नहीं, सियासत करते ही नहीं है वो, सियासत तो पार्लियामेंट में है, सियासत तो डायलॉग में है। आप पार्लियामेंट में रहने कब दे रहे हैं? आप तो उनके रोज नंबर काम कर रहे हैं ना। तो वो तो कोई पॉलिटिकली हम उनको नकार रहे हैं, वो तो उनको सजा उन मुकदमात में हो रही है, जिन मुकदमात में वो चलान है। बात यह है कि वो पार्लियामेंट में मौजूद है, वो जो है वो सियासत जो है वो पार्लियामेंट में, जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है ना, डायलॉग से तो नहीं बढ़ती। आप मुझे बताएं कि ये पिछले 1.5 साल में हमने तो उनको 150 दफ़ा कहा है कि भाई आओ बैठो, पॉलिटिकल पार्टी से बैठो, पॉलिटिकल लीडरशिप से बैठो। ये अभी कल की बात है, जब जिस दिन बजट पास हुआ, इनको 3 दिन हो गए थे हमें गालियाँ निकालते। बजट पास हुआ, प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से उठे, जाके इनसे जो है वो इनका शुक्रिया अदा किया और इनसे दुआ सलाम की और इनसे कहा कि हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम आपके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। उससे पहले कोई 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि देखें हम आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, तमाम इश्यूज़ के ऊपर उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप अगर मेरे पास नहीं आना चाहते, स्पीकर के ऑफिस में आप रोज़ जाते हैं, रोज़ वहाँ पे जाके बैठ के चाय पीते हैं, तो वहाँ पे मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। लेकिन नहीं बट राणा साहब आप उन्हें ये बात, सियासत तो इसी तरह से होगी नहीं, बट आप जब एक तरफ ये कहते हैं कि ये सारे प्रोवोकेशन पे, ये सारे 9 मई के अंदर शामिल है, इनके एमा पे सब कुछ हुआ, आप उनसे क्या पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, उन्हें क्या रिलीफ देंगे जब ये लोग बकौल आपके कि इनको सजाएं ठीक हो रही हैं और ये 9 मई में मुलविस हैं? नहीं तो फिर क्या हम क्या कहें कि इनको ये अपना जो है वो
सज़ाएँ 9 मई के केसेस, अभी जब ये फैसले नहीं हो रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे, यानी मीडिया क्या कह रहा था कि जी देखिए ये क्या तरीका है, हाँ, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, कहाँ है आपकी एविडेंस, क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन हो रही, क्यों नहीं सजाएं दे रहे, क्यों नहीं फैसले हो रहे, आप फैसले आ रहे हैं तो कहते हैं जी क्यों सजाएं क्यों दी है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, नहीं मुझे एक बात बताए नाना साहब, आप अभी रिसेंटली जो कोशिश हुई थी डायलॉग की, नहीं हुआ, वो कमेटी बनी, सब कुछ हुआ, मेरा आर्गुमेंट सिर्फ ये है, इस्तदलाल ये है कि अगर ये लोग बशमूल इमरान खान साहब के पूरी तरह 9 मई में मुलव्वस हैं, बाकी अगर हैं तो खान साहब भी तो लाजमी होंगे ना आपके कागजों में, बिल्कुल है, अगर है फिर आप उन्हें क्यों ऑफर करते रहे हैं कि हम बनीगाला चले जाएं, नहीं हम देखें मामला ये, आपने खुद कई दफा कहा कि भाई बाहर आ सकते हैं वो, अगर पॉलिटिकल डायलॉग हो जाए तो 9 मई के अंदर जो बंदा इन्वॉल्व है आप उसे बाहर लाने की बात नहीं। देखें मैं ये कह नहीं सकता और ना मैंने कहा है, अलबत्ता मैंने इस बात की बार बार जो है वो निशानदेही की है कि 9 मई के वाक़यात में जिनके घरों को आग लगी, जिनके शोहदा तो खैर पूरी कौम के हैं, लेकिन बहरहाल जो इंस्टीट्यूशन उनका वारिस है तो उन्हीं के तर्जमान ने जो 1 साल बाद जब सिद्ध के दिल से माफी मांगे उन्होंने कहा था, तो कहा था उन्होंने, मतलब आपकी डिमांड भी माफी की कि माफी मांगो तो मामला ठीक हो जाए। डिमांड है ही नहीं, हम तो उसमें मुद्दई नहीं है, हम तो उसमें मुद्दई नहीं है, मुद्दई इदारा है जी बिल्कुल। यानी मामला ये है कि जिसके घर को आग लगी है तो एग्रीव्ड जो है वो तो वही है ना। इदारा कहते हैं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है, हमारा अकेले का नहीं। तो ठीक है, वो अदारा क्योंकि पाकिस्तान का है तो इसलिए वो ये कह सकते हैं कि ये अब शुहदा जो हैं, शुहदा के जो वारिस इंस्टीट्यूशन है वो तो वही है, लेकिन पूरी कौम है। बट डॉक्टर साहब 9 मई जैसे वाक़े के लिए माफी मांग लेने पे माफी हो जानी चाहिए आपके नजदीक? मेरा ख्याल है कि अगर कौमी सतह पे अगर किसी ऐसी गलती की जो कि देखें ना वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे हुई है ना, किसी एक आदमी ने उठ के तो नहीं की, तो उसके ऊपर अगर अज़हार नदामत हो, शर्मिंदगी हो और एहसास हो तो फिर उसके ऊपर लीनियंट व्यू तो लिया जाना चाहिए। और ऐसा कौमों की तारीख में होता रहा है और ऐसा होना चाहिए। लीनियंट व्यू सिर्फ वर्कर के लिए या जो पार्टी का हेड है उसके लिए? मैं समझता हूँ कि सभी के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप लीनियंट व्यू की बात करते हैं, एक तरफ आप गिला करते हैं और आप आहो बका करते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, दूसरी तरफ आप जिस किस्म के इश्तिहार इंटरनेशनली जो है वो जाके अखबारों में छपवा रहे हैं और पता नहीं कितने लाख डॉलर्स के उनका पाकिस्तानी न्यूयॉर्क टाइम में लाखों डॉलर का, लाखों डॉलर, तो फिर आप ये फिर दोनों चीजें तो नहीं चल सकती ना। वो कहते हैं आपने नाटका बंद कर दिया उनका, तो और क्यों क्या करे, कहाँ टक्कर मारे? तो फिर नाटका तो इससे नाटका खुल जाएगा उस इश्तिहार से। चले आप भी इसका फैसला करते हैं कि उस इश्तिहार से उस इश्तिहार की आप लैंग्वेज पढ़ लें, मैंने पढ़ी है और वो उसके बाद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो बस फिर आप बताएं कि फिर नाटका खुल जाएगा। नहीं, वो तो राणा साहब नहीं खुलेगा, बट मसला ये है कि आप भी तो एक देखिए पीटीआई खुद बंद गली में दाखिल हो रही है और रिवर्स गियर है इसमें, और हो चुकी है, तो रिवर्स गियर तो वही लगाएंगे ना। नहीं, आप रिवर्स गियर की ऑप्शन अभी तक है, ना आगे रास्ता नहीं है, पीछे है, पीछे जाने का रास्ता है। देखें मैं ये मेरी जाती राय है, मैं कोई किसी अपना एविडेंस की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि रास्ता तो हमेशा होता है, रास्ते कभी बंद नहीं होते। अरे ये जो कहा जाता है कि क्योंकि ये बाय डिजाइन सब कुछ हो रहा है, कि ये डिसाइड कर लिया गया है कि आपकी हुकूमत है और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा और तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देना है, क्रश कर देना है और उसके नंबर्स भी ख़त्म कर देने हैं पार्लियामान में, डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए बात ये है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो मैंने एक दिन ये कहा था कि आप इंटीरियर मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब उस वक्त जो वो कर रहे थे तो उसकी बुनियाद पे मैंने कहा था कि उनकी सियासत तो ये है कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे। तो ये मैंने कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, बल्कि उनका जो डिज़ाइन था उस वक्त वो जो करना चाहते थे, वो जिस किस्म का लॉन्ग मार्च लेके आए थे,
उसके बाद दो दोबारा पिंडी आके जो करना चाहते थे, जो उनकी ऐसी मीटिंग्स की जो खबरें जी हम तक पहुंच रही थी 2022 के वहाँ आखिर पे की। वो जो जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते थे, उस बुनियाद पे मेरी उस वक्त ये असेसमेंट थी कि ये बंदा या ये रहेगा, और अगर ये रहेगा तो जो हमें नहीं रहने देगा। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये रहेंगे या हम रहेंगे। उसके ऊपर मीडिया ने, आप लोगों ने बड़ा तनकीद की कि जी आपने ये क्या बात कह दी। तो वो अभी भी वहीं पे है। साहब, तारीख गवाह है कि फैसले, सजाएं, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सियासतदान की सजा खत्म हो जाती है लेकिन उसकी सियासत खत्म नहीं होती। क्या इमरान खान की सियासत इन तमाम फैसलों से, डिस्क्वालिफिकेशन से, इस तमाम चीज़ों की वजह से ख़त्म हो जाएगी? अगर उसने सियासत ना की तो ये सियासत ख़त्म हो जाएगी। अभी वो सियासत नहीं कर रहा वो सियासत। और सियासत का मतलब है टोटल सरेंडर बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट, माफ़ी मांगना? नो, ओके। सियासत में जो है वो आप अपने लिए जो है वो रास्ते बंद नहीं करते। आप बंद गली में दाखिल नहीं। सर रास्ता है कौन सा? माफ़ी थोड़े को तो नहीं मंगनी ना, जिथे मंगनी उत्थे मंगनी है। तो चलो मंग लैन फिर, असी को तो रोकते हैं। तुसी रोकिया नहीं। और मैं आपको ये बता दूं, अगर उन्होंने मंगनी हुई तुसी रोक भी नहीं सकोगे। नहीं, गल ये है कि असी इस हक में भी नहीं। नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं। मुझे आपका जाती राय पता है, आप तो इसके हक में कभी नहीं होते। लेकिन मामला ये है कि देखें, जो हालात, यानी माजी को आप बदल तो नहीं सकते, लेकिन माजी से आप मुस्तकबिल का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। मैं ये सिर्फ आपके जिस आपने गुफ्तगू को आप जिस नहज पे लिए हैं, मैं उस हवाले से ये बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं उस बात में कोई जो है वो मुतफिक हूँ। पीपल्स पार्टी, भुट्टो को सजाए मौत हुई, फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उन्हीं लोगों से जिन्होंने मुतालबा किया था कि भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया जाए, उनके साथ मिलकर MRD बनाई या नहीं बनाई? फिर मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चलाई। बीबी 86 में वापस आई, उन्होंने कोई एंटी फौज उस तरह कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की। और फिर 88 में वो किस तरह से इक़्तिदार में आई थी? She made herself back in, मतलब वो वापस। तो फिर बात ये है कि फिर देखें, जब 88 में आई तो फिर उसके बाद 93 में भी आ गई, उसके बाद 96 में भी आ गई, फिर उसके बाद जो 2008 में भी आ गई। तो देखिए मामला ये है कि उन्होंने सियासत की। मियां नवाज शरीफ ने जो है वो सियासत की है। उसने अपनी पार्टी को, अपने लोगों को इस बेरहमाना तरीके से जो है वो, ठीक है सेक्रीफाइस तो उन्होंने भी दी, हमने भी दी, और जहाँ पे डट जाने की बात थी वहाँ पे डटे भी, और जहाँ पे एक स्टेप पीछे आके फिर 2 स्टेप आगे बढ़ने की बाजी वो भी किया। तो ऐसे ही होता है। अब वो जो कर रहे हैं, और जिन लोगों के से आप ये कह रहे हैं कि जी अगर वो माफ़ी मांग ली तो आप रोक नहीं सकेंगे, वो भाई वो जो कर रहे हैं, उसके बाद फिर मुझे और आपको इस बात में जो है वो कोई अबहम रह जाता है कि माफ़ी होगी या नहीं होगी। ये आपकी हुकूमत की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, कि जब तक इमरान खान साहब के हालात एस्टेब्लिशमेंट से ख़राब रहेंगे, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपकी हुकूमत चलती रहेगी? नहीं, देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर सियासी रास्ता निकालना है तो उन्हें अपने कुनबे, अपनी फैमिली, पॉलिटिकल पार्टीज एक फैमिली है, ऐसे ही उन्हें अपनी फैमिली के साथ बैठना होगा। उन्हें ये हौसला करना होगा कि वो मियां नवाज शरीफ के साथ भी बैठे, उन्हें ये हौसला करना होगा कि वो जरदारी साहब के साथ भी बैठे। ये मैंने आपको पीपल्स पार्टी की मिसाल दी है ना कि वो किन लोगों के साथ बैठी है। यानी PMLN ने तो किसी को फांसी नहीं चढ़ाया, हाँ सही बात, ना जरदारी साहब ने किसी को फांसी की जो है वो सजा दी है। लेकिन मामला ये है कि जब तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हुआ तो पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ता नहीं मिला। कभी हमें मार पड़ी, कभी उनको मार पड़ी, लेकिन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो फिर रास्ता मिला। इमरान खान साहब अगर सियासी रास्ता निकालना चाहते हैं तो उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना होगा।
उन्हें अपने लोगों को ये कहना होगा, ये कहना चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपके पास आए हैं, उन्होंने आपको डायलॉग की ऑफ़र की है, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करें और आप उनके साथ बैठ कर बात करें और फिर जो बात होती है उसके मुताबिक आगे मुझे बताएं। अच्छा राना साहब, एक बात है कि ये जो अभी महमूद खान रज़ाई साहब, सही बात है, आप कोलीग्स भी रहे हैं, आपके साथ एक पुराना ताल्लुक भी है, उन्होंने कल एक गुफ्तगू की, तो मैं चाहता हूँ वो भी आप सुने, क्या फरमा रहे, सुनिए। आज इमरान आधे घंटे में निकला, अभी आ सकते एक आधे घंटे में। अगर वो ये कह दे ये जो शाहबाज ड्यूटी कर रहे हैं ये मैं करूँ, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ऐसी प्रीमियरशिप क्या करनी है आप? अच्छा, वो कहते हैं कि अगर ये जो शहबाज शरीफ साहब टाइप की वज़ीर-ए-आज़म-शिप है, अगर ये करनी है इमरान खान ने और ये ताबेदारी करनी है तो वो तो कल बाहर आ जाएंगे, और ऐसी वज़ीर-ए-आज़म होने का क्या फायदा? नहीं तो फिर आ जाए, नहीं तो फिर जो वो 18 में बने थे वो उस वक्त क्या था? नहीं, अब वो नजरियाती हो गए होंगे। नहीं तो उस वक्त नजरियाती नहीं थे, नहीं उस वक्त वो ये नजरियात जो हैं ये फिर 2022 में कोई नजरियात दरियाफ्त हुए हैं। नहीं, बट ये कोई इमरान खान साहब से तो इसका ताल्लुक नहीं ना। आप सबकी ऑपोजिशन में सियासत और होती है, सारे हुकूमत में और होती है। ये करने की बातें हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मवाद है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो इस किस्म का मवाद जो है हो जाता है। देखिए, आप अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, ये 26वीं तरमीम जो है ये बहुत बड़ा वाकया था। पीटीआई जो है वो मेन स्ट्रीम में आ सकती थी, पीटीआई जो है वो डायलॉग में आ सकती थी, पीटीआई जो है वो अपने लिए रास्ता बना सकती थी। ये 26वीं तरमीम जो है, इस 26वीं तरमीम में इनकी सारी बातें मानी गई हैं। यानी जो वो मसवदा जिसके ऊपर हम चाहते थे कि 26वीं तरमीम हो, और उसके बाद वो मसवदा जो हमने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ के जिसके ऊपर मुतफिक हुए हैं, उसमें तो बड़ा फ़र्क है। और जिस मसवदे पे हम मुतफिक हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उसके ऊपर ये भी मुतफिक थे, वो बनवाया ही इन्होंने था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये तो इनकी तजवीज़ थी। ये तजवीज़ बाकायदा टीवी के ऊपर मैंने खुद सुना, ये सलमान अकरम राजा साहब ने दी थी। जी वो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं हो सकती, चलें अगर ये चाहते हैं तो एक बेंच बना हो सकती, तो बेंच बन गया। तो जब वो इन्होंने सारी चीज़ें जो है इन्होंने मुतफिक हो गए, तो जब इन्होंने देखा कि अब इनका पहले ये ख्याल था कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये तो कॉम्प्रोमाइज़ या मुआहदा होगा नहीं, क्योंकि ये नीचे नहीं आएंगे और हमने ये मसवदा जो बना दिया है इसके ऊपर ये मुतफिक नहीं होंगे। वो हो गया फिर और ये जो है ये जब मामला जो है वो ख़राब होगा, लड़ाई होगी, तो उसमें मौलाना साहब हमारे साथ होंगे। जब ये मामला सुधर गया और कंप्रोमाइज़ हो गया, नहीं चाहिए था ना उस कंप्रोमाइज़ का हिस्सा बनते, उस मुआहदे का हिस्सा बनते, उसका अगर हिस्सा बनते तो इसमें इनको बड़ा फ़ायदा होता, लेकिन नहीं बने। जब वो मुआहदा हो गया, इन्होंने कहा कि मौलाना आपने वोट देना है तो आप दें, तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, क्योंकि सारा कुछ हमने आपके साथ बैठ के किया था, लेकिन हम नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हमें इजाज़त नहीं मिली। बट बात ये है कि ये जो जैसे वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, बहुत से उनको बुरे नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। ये खान साहब कहते हैं मैं मुल्क, कौम और आइन की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा। चले जी, मैं उस वक्त भी पार्लियामेंट का मेंबर भी था और सारी चीज़ों को हम बड़े करीब से देख रहे थे, अब भी देख रहे हैं। जो ड्यूटी इमरान खान साहब ने की है उस तरह की तो ड्यूटी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी को जो है वो करनी पड़े। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, देखें ये इस मुल्क के सियासतदानों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बदकिस्मती होगी कि अगर वो इस वक्त बैठ के अपना पॉलिटिकल रास्ता और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है वो करके और मुल्क को इस पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है और महाजराई है इससे बाहर नहीं निकालते। सर, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त है, मैं कहता हूँ इजाज़त। इस वक्त जो लीडरशिप है इस्टेब्लिशमेंट की, उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है।
वो कहते हैं इजाजत नहीं है, मामले तो क्रश किए जा रहे हैं, पीटीआई वाले कहते हैं। सुन लेना, उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो ना सियासत करना चाहते हैं, ना वो सदर बनना चाहते हैं, ना वो हुकूमत करना चाहते हैं। अगर उनका कोई एट द मोस्ट अगर कोई उनका होगा तो सिर्फ ये होगा कि वो चाहेंगे कि उनका इंस्टीट्यूशन जो है उसकी तरफ जो है ना वो अपना मुदाखलत ना हो। बाकी उनकी तरफ से कतन किसी किस्म की जो है वो कदगन नहीं होगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो यानी एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अगर उसका पर्सनल एजेंडा हो ना तो ये टीवी पे हर वक्त आप उन्हीं की तकारीर जो है वो सुन रहे हो। कभी कभी आपने सुना है उनका? बल्कि जो ये तारीफ के लिए आप मौजूद है ना, मौजूद है ना। नहीं, वो इसको भी जो है वो उन्होंने कभी जो है वो पसंदीदगी नजर से नहीं देखा, और इसको भी कभी उन्होंने जो है वो ठीक है इधर उधर से फिर लोग कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। अच्छा, तो और फिर दूसरी बात, जो उनके तर्जमान हैं DG ISPR जी, उन्होंने कितनी बार कहा है कि डायलॉग जो है वो करना हमारा काम नहीं है, सियासी जमातें करें। बल्कि ये भी कहा कि सियासी जमातें करें, हमें खुशी होगी। तो फिर ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, टुवर्ड्स द इमरान साहब 27वीं तरमीम ला रहे हैं आप? जी, अभी इस वक्त तो 27वीं तरमीम के ऊपर कोई वर्किंग नहीं हो रही। वर्किंग भी नहीं हो रही? नहीं, वर्किंग भी नहीं हो रही। ये आप बिल्कुल मैं सही पर्सनल इंफॉर्मेशन पे कह रहे हैं ये कि जी 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियां आएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बाकायदा कोर्ट बनाने जा रहे हैं आप? नहीं, नवंबर में कुछ होगा, बार इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ तो होएगा ना सर। देखें, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वैसे कमिटमेंट तो है PMLN की भी और पीपल्स पार्टी, वो तो PDM के, वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो उसका हिस्सा है। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई दोनों पार्टीज की लीडरशिप की अभी जो पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है उसमें भी कोई जो है वो ऐसी बात नहीं हुई। इसके अलावा 18वीं तरमीम के हवाले से जो है वो ये बात तो होती रहती है। अच्छा। कि वफाक के पास जो है वो वसाइल नहीं है, सूबों के पास बहुत ज़्यादा है, सूबों के पास इतने पैसे हैं कि उनको खर्चने के लिए जो है वो जगह नहीं मिलती और वफाक -4000 अरब में होता है। तो इस किस्म की गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन अनइजीनेस तो है। लेकिन इसके ऊपर नहीं, गुफ्तगू तो ये पिछले सालों से हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी जेलसली गार्ड करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, तो कंसेंसस के बगैर तो हो नहीं सकता ना। तो इसके ऊपर अभी कोई सच जो है ना वो कोई एजेंडे पे अब कोई चीज नहीं है, मतलब सिमर कर रही है। लेकिन देखें, ये बात तो हर वक्त होती है, हर साल होती है। बजट के मौके पे इस साल भी हो रही है। इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं वो कहते हैं इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। बट नॉट दैट देयर इज अ ड्राफ्ट रेडी फॉर इट। नो ड्राफ्ट, लेकिन वो जो NFC की मीटिंग है वो मेरा ख्याल है कि अगले सितंबर या अक्टूबर में होने वाली है। तो जब वो होगी तो उसमें हो सकता है कि ये बात भी अंडर डिस्कशन है, जो वो फेडरेशन का और सूबों का हिस्सा है। ठीक, राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपका। सर, हम कुल मिलाकर जहां इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, आज भी जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि मामला या स्कोर सेटल हो गया है, सजाएं भी हो गई, उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई, अब इस मामले को छोड़ दीजिए। लेकिन क्या वजह है कि यह मामला बैठा नहीं है, ये गर्द बैठ नहीं रही और अभी वैसे ही मौजूद है तहरीक इंसाफ के लिए? क्या इसका वाहिद हल तहरीक इंसाफ के पार्ट पर या इमरान खान साहब के पार्ट पर टोटल सरेंडर है, तभी मामला दुरुस्त होगा? मेरा ख्याल में जहां तक तो मामला कोई तय होने वाली बात है, ये मुफाहमत की कोई बात है, तो अब बायगॉन है। आप भी इस सिस्टम को जानते हैं, आपने उसको अंदर से खंगाला हुआ है, उस पर रोजाना झांकते हैं। और मेरी तो खैर उम्र ही इस सारी की सारी सराहनावर्ती में गुजरी है इस तरह के मामला को देखते हुए। तो वो तो एक टाइम होता है हर चीज का, और वो टाइम जो है तहरीक इंसाफ जो है वो खर्च कर चुकी है। अब आ जाए जी कि इस वक्त जो सिचुएशन है, आया जो हमारे मुख्तदरा है वो उसको हैंडल सही कर रही है? मेरा ख्याल है कि बहुत ही अहमकाना तरीके से हैंडल कर रही है।
वजह ये नहीं है कि आया ये चीजें होनी चाहिए थी या होती तो बिल्कुल इसी तरीके से होती होनी चाहिए थी। ये भी जो काम कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि बेवक्ते की नमाजें, कि आपने जो काम आज से पाकिस्तान का कौन सा सिस्टम है जो आपको एक महीने में इंसाफ नहीं दे सकता। मैं तो कहता हूं एक दिन में दे सकता है, लेकिन चलो एक महीना कर ले, कि यार 2 साल लगते हैं। जब आप 2 साल लेते हैं तो क्राइसिस असल है क्या? मेरा ख्याल है कि कोई बंदा समझने पर तैयार नहीं है, इसलिए नहीं तैयार कि हर बंदा जो है अपने तौर पर यह समझ चुका है कि ये जगह ऐसी है कि मेरे लिए, मैं इसके अंदर ये जो मेरे लिए ये नो गो एरिया बन गया या नामुमकिनात में हो गया। इमरान खान साहब के लिए क्या हो गया, उनके लिए या तहरीक साहब के लिए ये हो गया कि जी सेशन के साथ हमारे मामला तय नहीं हो सकते और हम जो है एक ऐसी जगह पे पहुंच गए कि जहां से हमारी मुफाहमत का कोई अमल जो है वो उसमें कोई पेशा नहीं हो सकती। तो उनकी एक अपनी फ्रस्ट्रेशन है। सेशन का इशू इमरान खान कभी भी नहीं थे। उनका इशू एक ही था कि जो पाकिस्तान के अवाम है वो उनकी जो जिसको कहना चाहिए कि एक आम आदमी है या एक जिसको हम आवाम कहते हैं, एक और कुव्वत भी है मुक्तदर की कुव्वत के अलावा, और वो है अवाम की कुव्वत। और एक जो है एक बहुत ज्यादा जो एक तासुर ये, और मेरा सही तासुर है, और आपके वीलॉग में भी उसका आप उसको मानते हैं, और बाकी लोग भी हमारे बड़े जो चौधरी किस्म के दानिशवर है वो सारे समझते हैं कि पब्लिक सपोर्ट जो इमरान खान के पास है। अब जब पब्लिक सपोर्ट इमरान खान साहब के पास है या जब कभी नवाज शरीफ साहब के पास थी, तो उसके अंदर मैंने एक चीज मुश्तरक देखी है कि वो लोग जो है हमेशा जो इमरान खान साहब से ज्यादा नवाज शरीफ साहब के लोग जो है वो हमारे जो है एक्सटेंशन को के साथ उनका ज्यादा एक होता था, एक बोन ऑफ कंटेंशन होती थी या उनका एक बुग्ज या अनाज होता था। और ये अब ज्यादा तो 2 चांद हो गया कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया ने उसको मजीद इसको तड़का लगा दिया है, गलत खबरें हर तरीके से। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो रियासत है इटसेल्फ वो एक बड़े अजीबो गरीब जो है एक दलदल कह ले, ये एक ऐसा बुरान है जो हिला जानहाल है। और जब मेरी भी कोई मुलाकात होती है ऐसे लोगों से जो कि मुक्तदरा का हिस्सा है या उनके साथ वो उनका जो निजाम के अंदर कुछ न कुछ हिस्से है, तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं उनको क्लूलेस देखता हूँ। एक हल्का सा एक लतीफा सुना दूं कि मैं किसी साहब को मिलने गया जो कि मेरा ख्याल है कि जो कहते हैं ना वन ऑफ दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स जी। तो जब मिल के आए तो मुजीबुर शामी साहब ने मुझे कहा कि कैसी मुलाकात रही, उनके इल्म में था कि मैं मिल के आया हूँ। तो मैंने कहा शामी साहब जब मिलने जा रहा था तो मेरा ख्याल था कि मैं अखिले खोलूं और वो फारिग हैं। तो पौने घंटे 1 घंटे की मुलाकात का पता चला कि वो अकले खोले और मैं फारिग हूं। तो असल ये बुरान ये है कि जिसके बाद जाओ तो वो ये कहते हैं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, इतने सीरीन और इतनी एक कंटेंट है कि अब बंदा क्या करे। लेकिन क्राइसिस ये हमारा जो है उसको कोई बंदा मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की कुछ सोचा तो क्या वो हल करने जा नहीं रहा। और मेरे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ठीक, एक बार इख्तिसार से मैं सिर्फ ये चाहूंगा, क्या आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट भी इसको बड़े अजीब तरीके से हैंडल कर रही है, क्या इमरान खान साहब की जमात में कोई एक ऐसा शख्स या शख्सियत है जो आपको लगता है इमरान खान साहब के लिए कि कोई रास्ता निकलवा सकता है? क्योंकि खान साहब तो जेल में है ना, कोई बंदा जो उनके बिहाफ पे कुछ चीज नेगोशिएट कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। हालांकि खान साहब ने जब अलीमीन गंडापुर को वजीर आला केपी बनाया है या गौहर यू को बनाया है या जो उन्होंने बंदे नाम सामने पिए, इवन जब जनवरी 2024 में गौहर अली खान साहब को बनाया है तो उनके सामने यही पेश नजर होगा कि ये लोग जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला फहमी करा देंगे। लेकिन उनको वो जो ना पूरी तरह कॉम्प्रिहेंशन नहीं थी। वो साथ उन्होंने एक बयानिया अपने उन डाई हार्ट लोगों को दिया जो कि सिंसियर थे लेकिन वो सियासी समझबूझ से बिल्कुल आरी थे, नाबालिग थे। उनको उनके पास जो बयानिया था तो वो चौकी लगाने वाला, आग लगाने वाला था। मतलब मेरे नजदीक ये बिल्कुल इस वक्त आप कभी जब भी उनको जो लीडरशिप जो है नाम लेके जब ललकारती है जी, जैसे कि इमरान खान साहब ने
मार्च अप्रैल मई 2022 में ललकारना शुरू किया था, तो इनफैक्ट आप उस वक्त अपनी गड़ा खोद जाते हैं। उसके बाद कोई चांस नहीं रहता कि आपका सियासत के अंदर बकौल में कोई फ्यूचर हो। और मैंने ये बात मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लोगों को 10, 12, 13, 14 अप्रैल को बताई थी, जब मुझसे पूछते थे कि क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हो, तो मैंने कहा जी 6, 7, 8 महीने में या इमरान खान नहीं एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। बट कहने का मतलब यह था कि इमरान खान साहब का हमेशा के लिए फ्यूचर खत्म हो गया। मेरी बात की तस्दीक जो है बहुत अरसा बाद जो है 27 अक्टूबर 2022 में हमारे दो जर्नैलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जॉइंट, लेफ्टिनेंट मजम साहब ने और इफ्तिखार बाबर साहब ने। तो उन्होंने यही कहा था कि ये मार्च हमने 2021 में फैसला किया था और ये फैसला जो है अगले 15 से 18 साल तक नाफज रहेगा। आप बेशक को दोबारा सुन ले। और मैं उस वक्त से लेके आज तक जो है उसको मैंने मजबूती से थामा उस बात को कि, और उसको मेरी तायीद होती है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए रास्ते सारे मसदूद हैं। अगर इमरान खान साहब कुछ कर सकते हैं तो उसे ये कर सकते हैं कि अपनी पार्टी को, जैसे नवाज शरीफ साहब की पार्टी शहबाज शरीफ साहब के हाथ में टेलीविजन के हवाले कर दी गई है, इसे इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले कर दे तो थोड़ी सी आसानियां जो है फिर जेल के मरहले जो है उसके अंदर हो जाएंगी कि कुछ ऐसा जेल पे घर। लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि वो तो जब तक उनको रियलाइज होगा कि ये लॉस्ट द वॉर, तो उस वक्त उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं टू लिटिल टू लेट वाली बात भी मेरे ख्याल फिट नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब फैजुल्लाह न्याजी साहब का। आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।